हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल बेबी जीआईएस। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपके पास कोई रास्टर की लेयर है और आप उस लेयर को पॉइंट्स में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो आप उस लेयर को पॉइंट्स में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, डेस्कटॉप को यूज़ करते हुए और फिर पाइथन को यूज़ करते हुए। इसमें होता क्या है कि हम जब भी कोई स्पेशल एनालिसिस करते हैं तो अगर हम उसके लिए डेस्कटॉप सिस्टम यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल आप ArcGIS के ऊपर काम कर रहे हैं तो ये जो ArcGIS का सॉफ्टवेयर है ये आपके अपने सिस्टम के सर्वर को यूज़ कर रहा है, उसकी रैम को यूटिलाइज कर रहा है। तो इस वजह से समटाइम्स क्या होता है कि आपके पास डाटा बहुत बिग साइज होता है और उसके लिए आपका सर्वर आपके सिस्टम की स्पीड को थोड़ा स्लो कर देता है और आपका बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है उस एनालिसिस को परफॉर्म करने के लिए। तो उसके लिए फिर आप क्या करते हैं, जैसे हमने पिछली वीडियो में बात की कि हम किसी भी क्लाउड सर्वर के ऊपर मूव कर जाते हैं। जो आपका सर्वर ऑनलाइन है वो आपके अपने सिस्टम के सर्वर को यूज़ कर की बजाय वो जो आपका ऑनलाइन सर्वर होगा उसको यूज़ करेगा। इसके लिए डिफरेंट ऑप्शंस हैं। हम यहाँ पे कोलैब, गूगल कोलैब है, इसको हम यूज़ करेंगे क्योंकि गूगल अपना सर्वर प्रोवाइड करता है 1 GB तक का। और इसी तरीके से अगर आपने ज़्यादा GB के सर्वर को यूज़ करना है या उसकी रैम को यूज़ करना है तो वो रैम भी आपको यहाँ पर इजीली अवेलेबल हो जाती है। यहाँ पर आपके पास 100 GB की आपको स्टोरेज भी प्रोवाइड की जाती है, फ्री स्टोरेज गूगल की तरफ से। तो इसी तरीके से अगर आपकी पाइथन के ऊपर कमांड अच्छी हो और आप कोई भी एनालिसिस, आपका बिग डाटा है, आप उसको डेस्कटॉप के ऊपर अपने रैम को यूज़ करने की बजाय, अपने सिस्टम के सर्वर को यूज़ करने की बजाय बेहतर ये होता है कि आप पाइथन को यूज़ करके रिमोट सर्वर के ऊपर शिफ्ट हो जाएं। तो इस तरीके से आप अपना कोई भी जो एनालिसिस है अपने बिग डाटा के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। और वैसे भी जैसे कि आपको अच्छी तरह पता है कि वर्ल्ड जो है अब आपकी AI की तरफ मूव कर रही है और उसके लिए आपको कोडिंग में आपकी ग्रिप होना बहुत ज़रूरी है। और पाइथन आपकी जो बेसिक लैंग्वेज है तो उसमें आपको एटलीस्ट जो आपके बेसिक स्पेशल एनालिसिस हैं वो आपको ज़रूर आने चाहिए। ओके, एनीवेज इस वीडियो के अंदर अब हम क्या करेंगे, हमारा जो एनालिसिस है कि हम रास्टर की, अगर आपके पास कोई फाइल है, आप उसके हर पिक्सल का एक पॉइंट एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं और फिर ना सिर्फ आप पॉइंट एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं बल्कि उस पॉइंट का XY कोऑर्डिनेट उसको भी आप एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। फिर इस पिक्सल की जो एक्चुअल वैल्यू है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो 0 से 0.8 तक उसकी रेंज है, उस वैल्यू को भी आप अगर एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं तो आप उसे डेस्कटॉप के ऊपर किस तरीके से करेंगे। और फिर अगर आप अपना पाइथन के ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं तो वो अगर आप कोड सेट कर लेते हैं फिर आप उसके ऊपर किस तरीके से इसको परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, पाइथन के ऊपर काम करने का एक बेसिक आप ये भी डिफरेंस देखेंगे कि जब आप अपने डेस्कटॉप के ऊपर काम करते हैं तो आपको एक ही टास्क है कि आपने अपनी रास्टर लेयर के XY और उसकी वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करना है। तो इसमें आपको मल्टीपल टास्किंग करनी पड़ेगी। पहले आप पॉइंट जनरेट करेंगे, फिर उसके साथ उसके XY जनरेट करेंगे, फिर उसके बाद आप उसकी वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो अगर आपके पास बहुत बड़ा डाटा है तो उसके लिए आपको आवर्स भी लग सकते हैं। लेकिन अगर आप चले जाएं पाइथन के ऊपर तो पाइथन के ऊपर आपका सिर्फ एक ही कोड सेट है और आपको सिर्फ यहाँ रन के ऊपर क्लिक करना है, अपनी उसका पाथ देना है और कुछ भी नहीं करना। और आपका विद इन सेकेंड्स या विद इन मिनट्स आपका क्या होगा, आपका ये कोड रन होके आपके पास आपका आउटपुट आ जाएगा। तो कोडिंग के थ्रू जब आप एनालिसिस परफॉर्म करते हैं तो वो आपके बहुत स्पीडी परफॉर्म होते हैं। एनीवेज इस वीडियो के अंदर अब हम दोनों तरीकों से परफॉर्म करके देखेंगे और आप एक चीज़ को नोट कीजिएगा कि टाइम डिफरेंस कितना आता है। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास एक एस्पेक्ट की रास्टर लेयर है और इसको मुझे इसके पॉइंट्स में कन्वर्ट करना है और 3 कॉलम एक्सट्रैक्ट करने हैं, एक इसके लैटिट्यूड का, लॉन्जिट्यूड का और इसकी वैल्यू का। यहाँ पर आप सर्च में जाएं, सर्च में जाकर यहाँ पर आपको लिखना है रास्टर टू पॉइंट्स। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं कि एक ही साइज की लेयर को रिमोट सर्वर के ऊपर और आपके अपने सर्वर के ऊपर कितना टाइम लगता है। यहाँ पर आप वैल्यू देंगे और इसको आप ओके कर देंगे।
ओके, यहाँ पर देख सकते हैं कि हर पिक्सल के सेंटर में इसका एक पॉइंट जो है वो एक्सट्रैक्ट हो चुका है। अब हम इसकी अगर प्रॉपर्टीज़ में जाकर चेक करते हैं, एट्रीब्यूट टेबल में जाकर, तो आप यहाँ पर देखें ये जो ग्रिड कोड है ये बेसिकली इसकी वैल्यू है। इसको आप एस्पेक्ट का नाम भी दे सकते हैं, लेकिन आप एक चीज़ नोट करें कि उसने इसकी शेप एक्सट्रैक्ट कर दी है, पॉइंट आईडी एक्सट्रैक्ट कर दी है और वैल्यू भी उसकी एक्सट्रैक्ट कर दी है, लेकिन उसने यहाँ इसके एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स एक्सट्रैक्ट नहीं किए। अब इसके लिए आपको क्या करना है, ऐड फील्ड में जाएंगे, आप जाकर इसको एक्स का नाम देंगे, फ्लॉट एंड ओके। इसी तरह यू नीड टू ऐड अनदर फील्ड नेम्ड वाई, फील्ड टाइप शुड बी फ्लॉट, ओके। अब आपको इसमें क्या करना है, इसके लैटिट्यूड एक्सट्रैक्ट करने हैं। एक्स फील्ड में आपके लैटिट्यूड आएंगे, आप यहाँ पर जाएंगे कैलकुलेट ज्योमेट्री में, यस, और यहाँ पर आप एक्स कोऑर्डिनेट ओके, यहाँ पर आप डेसिमल डिग्री को सिलेक्ट करेंगे, ओके कर दें, यस। यहाँ पर देखिए कि आपके एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पर एक्सट्रैक्ट हो चुके हैं। इसी तरीके से आपके वाई है, वाई की फील्ड है, इसकी भी ज्योमेट्री कैलकुलेट करें और यहाँ से आप अपना वाई कोऑर्डिनेट सिलेक्ट कर लें। सिमिलरली यू नीड टू सिलेक्ट द डेसिमल डिग्री एंड देन क्लिक ओके, यस। यहाँ पर देखें कि आपको एक्स और वाई अलग से एक्सट्रैक्ट करने पड़े हैं, ओके, इसको क्लोज कर दें। अब इस टाइम को कैलकुलेट करें जो इस फाइल को हमने इसने परफॉर्म किया। अगर आपकी फाइल थोड़ी ज़्यादा बड़ी होती तो इससे भी कहीं ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड होता। एनीवेज, अब हम चलेंगे अपने पाइथन के ऊपर। पाइथन के लिए हम यूज़ कर रहे हैं गूगल कोलैब को। आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं colab.google और यहाँ से आप अपनी ओपन कोलैब को क्लिक कर लें। मैंने ऑलरेडी इसकी एक नोटबुक ओपन की हुई है, ओके। अच्छा, एक चीज़ जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कोड मेरा सेट है और ये कोड आपका क्या काम करेगा, एक्सट्रैक्टिंग पॉइंट्स फ्रॉम रास्टर विद ओनली एक्स एंड वाई। ये आपकी पिक्सल वैल्यू को एक्सट्रैक्ट नहीं करवाएगा, ये सिर्फ आपके जो एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स होंगे उनको एक्सट्रैक्ट करवाएगा। समटाइम्स क्या होता है कि आपको पिक्सल वैल्यू नहीं चाहिए होती, तो पिक्सल वैल्यू अगर आपको नहीं चाहिए तो आप सिर्फ उसके एक्स वाई के साथ उसका काम चला सकते हैं, ओके। एनीवेज, अभी यहाँ पर थोड़ा सा कोड को हम देख लेते हैं। कोड के अंदर जो आपको लाइब्रेरीज चाहिए उसके अंदर आपको एक रास्टीरियो चाहिए जो आपकी रास्टर लेयर के साथ डील करती है, और ये रास्टीरियो जो है ये आपकी गूगल कोलैब के अंदर इनबिल्ट नहीं होती। इसके लिए आपको यहाँ पर पिप इंस्टॉल रास्टीरियो लिखना पड़ेगा और इसको रन करना होगा। आप यहाँ पर देखिए मेरी ऑलरेडी यहाँ पर ये रन है, सक्सेसफुली रन हो चुकी है, ऑलरेडी सेटिस्फाइड। यहाँ पर ये साइन आ चुका है कि ये हो चुकी है, ओके। एनीवेज, अब नेक्स्ट जो आपका यहाँ पर देखें, सबसे पहले एक और चीज़ आपको बताना भूल गई कि आपको यहाँ से जो आपकी ड्राइव है उसको माउंट करवाना होगा। ये आपकी ड्राइव का ऑप्शन है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी ड्राइव माउंट हो जाएगी। यहाँ पर देखिए मेरी ड्राइव जहाँ पर मैंने ओपन की हुई है और मेरी ड्राइव के अंदर, ये माई ड्राइव के अंदर मेरा डाटा पड़ा हुआ है। माई ड्राइव के अंदर स्मॉल का फोल्डर है और इसके अंदर मेरी ये फाइल एस्पेक्ट की पड़ी हुई है, रास्टर की। इसी तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ड्राइव के अंदर मेरी माई ड्राइव का एक फोल्डर है और उसके अंदर एक स्मॉल के नेम से फोल्डर है और यहाँ पर एक एस्पेक्ट की लेयर मेरे पास पड़ी हुई है जो हमने डेस्कटॉप यानी ArcGIS के अंदर हमने इसको सेम टास्क परफॉर्म किया था, ओके। अब यहाँ पर आ जाते हैं रास्टीरियो की आपको चाहिए और दूसरी चीज़ जो आपको चाहिए, आपको जियो पांडास को इंपोर्ट करना होगा। जियो पांडास एज GPD ये यहाँ पर इनबिल्ट होगी, आपको यहाँ से अलग से इसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। नमपाई की लाइब्रेरी आपको चाहिए और ज्योमेट्री जो आपकी पॉइंट्स की होगी उसकी शेप के लिए आपको शेपली की जो लाइब्रेरी है वो आपको चाहिए होगी। एनीवेज, ये कोड अब सेट है
और इस कोड के साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं एड लॉन्जिट्यूड एक्स वाई कॉलम्स। अब यहाँ पर जो GDF जियो डाटा फ्रेम है वो क्या करेगा, वो आपके एक्स कोऑर्डिनेट्स का एक कॉलम बना देगा और दूसरा कॉलम आपका वाई कोऑर्डिनेट्स का बना देगा। आपको इसको कुछ नहीं करना, और उसका नेम जो होगा वो लॉन्जिट्यूड के कॉलम का नेम एक्स होगा और वाई का जो नेम होगा उसके अंदर आपके क्या आएंगे, लैटिट्यूड आएंगे। ओके, अब आपने यहाँ पर अपना पाथ सेट करना है। यहाँ पर देखें ये पाथ आपका यहाँ पर मैंने दिया हुआ है ऑलरेडी। आपको जस्ट सिंपल क्या करना है, जो आपकी टिफ की फाइल है इस पर आपको 3 डॉट्स पे क्लिक करना है और यहाँ से कॉपी कर लेना है आपने अपने पाथ को। आप यहाँ पर उसको जब पेस्ट करेंगे तो ये सेम यही वाला पाथ होगा। इसी तरीके से जिस फोल्डर में अपनी ड्राइव के अंदर आप आउटपुट को सेव करना चाह रहे हैं वो पाथ आप यहाँ पर दे दें। मैंने इसी फोल्डर का स्मॉल वाले फोल्डर के अंदर ही इसको सेव करना है, तो मैंने RST पॉइंट्स का नेम दे दिया। अब मेरी जो शेप फाइल होगी विद द नेम ऑफ RST points.shp वो इसी फोल्डर के अंदर सेव होगी, जो कि मेरा स्मॉल का फोल्डर है। ओके, अब हम इसको रन करते हैं। अब आप देखिएगा कि कितना मामूली सा टाइम लेगा, जो आपने डेस्कटॉप के ऊपर काफ़ी ज़्यादा टाइम लगाया था। इसको रन किया और ओके हो गया। यहाँ पर देखें कंप्लीटेड, नीचे बार में वो आपको साइन दे रहा है कि ये कंप्लीट हो चुका है। अब आप यहाँ से इसको रिफ्रेश कर लें और रिफ्रेश करेंगे तो आपको नीचे ये वाली फाइल आ चुकी होगी। यहाँ पर देखें RST.points की जो शेप फाइल है ये यहाँ पर सेव हो चुकी है और इसी तरह ये आपकी गूगल ड्राइव के अंदर भी सेव हो चुकी है। देखें RST पॉइंट्स जो है ये आपके CPG SHP ये सारी फाइल्स आपकी शेप फाइल आपकी यहाँ पर सेव हो चुकी है। एनीवेज, अब हम वापस जाते हैं और एक और चीज़ करते हैं। अब जो दूसरा मेरा कोड है रास्टर टू पॉइंट्स एक्सट्रैक्टिंग एक्स वाई एंड रास्टर वैल्यूज। अच्छा, आपको अगर एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स के साथ जो आपकी रास्टर की लेयर है उसकी एक्चुअल वैल्यू भी साथ एक्सट्रैक्ट करनी है हर पॉइंट्स के अगेंस्ट, तो फिर आप ये कोड यूज़ करेंगे और इसमें भी आपको कुछ नहीं करना सिवाय इसके कि जो आप कॉलम का नेम देना चाह रहे हैं, आपने पहले सिर्फ 2 कॉलम एक्सट्रैक्ट किए थे, अब आपको तीसरा कॉलम यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करना है और उसका नेम क्या होगा, एस्पेक्ट मैंने नेम दे दिया है, आप अपनी मर्जी से कोई भी नेम दे सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप मतलब करना चाहें एस्पेक्ट है या एलिवेशन है या कोई और चीज़ है तो आप यहाँ पर उसको सेट कर सकते हैं। इसी तरीके से मैंने आउटपुट दे दिया, जहाँ पे आपका आउटपुट सेव होगा आउटपुट पाथ दे दिया, और सॉरी ये इनपुट पाथ है जो आपकी फाइल जहाँ पे पड़ी हुई है और ये वाला आपका आउटपुट पाथ है। इसको भी मैं जस्ट सिंपल क्या करूँगी, रन करवाऊँगी इस सेल को। ये ब्लैक सेल के ऊपर आपको क्लिक करना है और इसको रन करवाना है। यहाँ पर देखिए ये भी रन हो गया है और इसने सिर्फ 1 और 2 सेकंड्स लिए हैं रन होने के लिए। अब इसको जब आप रिफ्रेश करेंगे तो rstvalues.shp की फाइल यहाँ पर आ चुकी होगी। ये देखें rst.values, ये आपकी यहाँ पे फाइल आ चुकी है। इसी तरह ये फाइल आपकी ड्राइव में भी चली गई है RST वैल्यूज। अब आप ये सारी शेप फाइल जो है आपकी RST पॉइंट की और RST वैल्यूज की, इसको हमें रिफ्रेश करना पड़ेगा ताकि आपकी फाइल्स यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएं। ओके, आज फाइल डिस्प्ले हो चुकी है। अब हमें इसको जस्ट डाउनलोड करना है। RST वैल्यूज जितनी आपकी शेप फाइल है उसको आप सिलेक्ट करके यहाँ से
डाउनलोड करवा लें। ये जिपिंग हो रही है। अगर आप यहाँ से डाउनलोड करना चाहते हैं डिस्क ड्राइव से, यहाँ से भी कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप यहाँ से डाउनलोड करना चाहें तो हर फाइल को आप यहाँ से भी डाउनलोड का ऑप्शन है, यहाँ से आप इसको डाउनलोड करवा सकते हैं। एनीवेज अब हम अपने वापस जाएंगे डाउनलोड के फोल्डर में। आप यहाँ पर देखें ये जिप फॉर्मेट में मेरे पास ये आ चुका है। इसको आप जस्ट एक्सट्रैक्ट करवा लें। इसको आप कोई भी नेम दे दें, आप इसको पॉइंट्स का नेम दे दें। पॉइंट्स RST ओके कर दें। ये पॉइंट्स RST का फोल्डर आ चुका है यहाँ पर। अब इसको हम आर्क मैप में एक दफ़ा शो करवा कर देख लेते हैं। यहाँ पर ये दोनों शेप फाइल्स आपके पास हैं, इसको ऐड करवा लें। ओके, पहले वाली को हम ऑफ कर देते हैं। ये देखें ये RST पॉइंट्स यहाँ पर आ चुके हैं। इसी तरीके से दूसरे भी एक्सट्रैक्ट हो चुके हैं। इसके एट्रीब्यूट टेबल में जाएं। एक शेप फाइल जस्ट आपकी XY लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड को एक्सट्रैक्ट करवा रही है, और दूसरी शेप फाइल जो हमने दूसरे कोड पे हमने रन की थी उसमें आपके पास इसमें वैल्यूज़ भी एक्सट्रैक्ट हो चुकी है, नेम्ड एस्पेक्ट। यहाँ पर देखें ये XY कोऑर्डिनेट्स भी हैं और आपके एक्चुअल वैल्यू भी है आपके पॉइंट की। ओके, तो आज तक के लिए इतना ही। इस वीडियो में हमने ये देखा कि हम इसको पाइथन के थ्रू और डेस्कटॉप सिस्टम के ऊपर किसी भी रास्टर की वैल्यूज़ को किस तरीके से एक्सट्रैक्ट करवा सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे साथ कनेक्टेड रहें।